गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा। इसमें दिया सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो हमारा बहुपद दिया था 2x³ + x² - 5x + 2, मैंने उसे px लेट कर लिया है। ठीक है। और सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये जो दी हुई संख्याएं क्वेश्चन में 1/2, 1, -2 ये इस बहुपद की शून्यक है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए जैसे 1/2 है पहला शून्यक, तो इस बहुपद में 1/2 x की जगह पुट कर देंगे। सॉल्व होने के बाद अगर शून्य आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या इस बहुपद की एक शून्यक है। तो देखिएगा, सबसे पहले पुट x = 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, इस बहुपद में तो यहाँ से आ जाएगा p 1/2 इक्वल आएगा 2 × 1/2 की पावर 3 + 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 + 2। ठीक है, 2 × 1/8 आ जाएगा प्लस 1/4 आएगा और माइनस का 5/2 आएगा प्लस 2 आएगा। ठीक है, 2 से 8 कैंसिल होगा 4 टाइम और 1/4 + 1/4 1/2 होगा प्लस 2 इधर ले आएंगे और -5/2। 1/2 + 2 हमारा 5/2 होता है, -5/2 इससे ये कैंसिल इक्वल 0। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या इसकी बहुपद है। अब जो दूसरी संख्या दी हुई है इसमें वो पुट कर देंगे। तो P1 दूसरा बन दे रखा है ना, तो 2 1 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ 3, क्योंकि x की 3 था, प्लस 1 की स्क्वायर -5 × 1। ठीक है, प्लस 2। तो यहाँ से आ गया हमारा P1 इक्वल हो जाएगा क्या, देखो 2, क्योंकि 1 की कितनी पावर हो बनी रहता है और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ही रहता है। जैसे 2 की 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर क्या होगा +1 होगा। ठीक है, और ये क्या होगा -5 + 2, तो 2 3 और 3 और 2 5, 5 में से 5 गया 0। अब चेक करेंगे क्या, P -2 चेक करेंगे। अब जब -2 हम चेक करेंगे तो देखो, तो ये हो जाएगा 2 - 2 की पावर 3 प्लस क्या आएगा यहाँ हमारा -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 2। तो ये हो जाएगा क्या हमारा, देखो -2 की पावर 3 है तो -8 होगा, -8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 प्लस 4 आएगा और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा 10 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। तो इन तीनों को ऐड करेंगे 16 में 16 गया 0। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या इस बहुपद की शून्यक है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बहुपद दिया है px इक्वल क्या दिया है बहुपद 2x³ + x² - 5x + 2। ठीक है, इसकी कंपेयर करेंगे ax3 + bx² + cx + d से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी और हमारे b की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, c की वैल्यू -5 आएगी और d की वैल्यू क्या आएगी हमारी 2 आएगी। ठीक है, और जो दिए हुए शून्य को अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो पहले वाले शून्य हमारा क्या दिया है 1/2, उसे अल्फा रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, और दूसरा वाला क्या दिया बीटा इक्वल 1 और तीसरा क्या दिया गामा इक्वल -2। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे शून्य को तथा गुणांकों में संबंध लिख देना। ठीक है, फिर हेडिंग डाल दो सत्यता की जांच। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारे 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है हमारा क्या
शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो जो अल्फा की वैल्यू दी है वो पुट करेंगे, बीटा की वैल्यू दी है वो पुट करेंगे, और गामा की वैल्यू पुट कर देंगे, और बी की जगह बी की वैल्यू, ए की जगह ए की वैल्यू। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हमारा संबंध सत्य है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारी, अल्फा की 1/2 प्लस बीटा की कितनी है 1 और इसकी -2 है, इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, ए की वैल्यू 2 है ना। तो देखो हमारा क्या आएगा, ये 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचेगा, और 1/2 में से अगर 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1/2 ही आएगा हमारा। तो -1/2 इक्वल लिख सकते हैं -1/2, अर्थात संबंध सत्य है। और दूसरे में करेंगे हम, दूसरे में हम लिख सकते हैं 2 शून्यकों क्रमानुसार लेकर उनके गुणनफलों का योगफल। ठीक है, वो था हमारा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या था, C/A। अब सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 और -2 प्लस -2 इंटू 1/2 इक्वल सी की वैल्यू क्या है हमारी -5/2, ए की 2 थी और सी की -5 थी। तो इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, 1/2 -2 -1 इक्वल -5/2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी 5/2 आएगा, इक्वल माइनस का 5/2, अर्थात संबंध सत्य है। ठीक है, अब लिख दो जहाँ, अर्थात संबंध सत्य है। ठीक है, अब तीसरे में आता है हमारा क्या, शून्यकों का, मतलब तीनों जो शून्य का अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल। अल्फा बीटा गामा इक्वल होता है फॉर्मूला -D/A। अब इसमें तीनों शून्यक हम लिख लेंगे। ठीक है, पहला क्या था 1/2 इंटू 1 इंटू -2 था, और इक्वल डी की वैल्यू क्या थी हमारी, डी की वैल्यू हमारी थी इसमें 2। तो डी की वैल्यू 2 थी और ए की वैल्यू क्या थी हमारी, ए की वैल्यू थी 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो -1 इक्वल -1 आ गया, -1 इक्वल -1। इस प्रकार लिख देना, इस प्रकार Px के शून्यकों तथा गुणनफलों में संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है।